डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलवान बजरंग पुनिया ये वो शख्स है जिसने कह सकते हैं कि अपनी पहलवानी से देश का नाम रोशन किया। अच्छे युवाओं जो खिलाड़ी कुश्ती में दिलचस्पी रखते हैं उनको तैयार भी किया और युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा भी है। लेकिन अब बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अब ना बजरंग किसी युवा खिलाड़ी को कोचिंग दे पाएंगे, ना ही वो 4 साल तक कुश्ती खेल पाएंगे। ये बैन नाडा की तरफ से लगाया गया है। क्यों बैन लगाया गया है, दरअसल मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूं। आपको बताएं कि नाडा की तरफ से बजरंग पुनिया को डोप टेस्टिंग के लिए सैंपल देने के लिए कहा गया था और एक बार नहीं कई बार बजरंग पुनिया को इसके लिए टेस्टिंग सैंपल देने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी बजरंग पुनिया ने डोप टेस्टिंग के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाडा ने बजरंग पुनिया को एक नोटिस भी जारी किया था और नोटिस जारी करने के बाद भी बजरंग पुनिया की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया जाता है। जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए नाडा की तरफ से और जो कुश्ती महासंघ है उसकी तरफ से पूरे मामले को देखा गया, संज्ञान लिया गया और फैसला किया गया कि बजरंग पुनिया पर अगले 4 साल तक के लिए उनको बैन किया जाता है। अब सवाल यह है कि बजरंग पुनिया 4 साल तक ना कोई कुश्ती खेल पाएंगे और ना ही किसी युवा खिलाड़ी को ट्रेनिंग दे पाएंगे, साथ ही ना वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर बाहर कुश्ती भी नहीं खेल पाएंगे और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कुश्ती में ये 2 नाम ऐसे हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में थे, लेकिन अब 4 साल का बैन लगने के बाद बजरंग पुनिया फिर सुर्खियों में आए हैं। बजरंग पुनिया कह सकते हैं कि पहलवानी छोड़कर अभी हाल ही में कांग्रेस की पार्टी में नजर आए थे, जब उनको कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने ज्वाइन करवाई थी। कह सकते हैं कि बजरंग और विनेश के कांग्रेस में जाने के बाद से ही लगातार कयास भी ये चल रहे थे कि बजरंग पुनिया पहलवानी से संन्यास भी ले सकते हैं। हालांकि बजरंग पुनिया की तरफ से संन्यास का तो ऐलान किया नहीं गया, लेकिन अब डोप टेस्ट जब 4 साल का उन पे बैन लगाया, डोप टेस्ट के सैंपल ना देने के बाद, तो इसको लेकर जब बजरंग पुनिया से पूछा गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और हमेशा की तरह उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा दिए। बजरंग पुनिया ने कहा कि जो मेरे ऊपर बैन लगा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से लगा है, क्योंकि हमने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, मैं उस प्रदर्शन में शामिल था। चलिए अब आपको थोड़ी जानकारी और बता देता हूं कि बैन लगने के बाद बजरंग पुनिया क्या क्या नहीं कर सकते हैं और क्यों उन पर बैन लगाया गया है। क्यों लगाया बजरंग पुनिया पर बैन? नाडा ने बजरंग पुनिया पर लिया एक्शन। बजरंग पुनिया पर 4 साल का लगाया बैन। 10 मार्च को डोप सैंपल देने से किया था इनकार। अब कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे बजरंग पुनिया। बजरंग ने निलंबन के खिलाफ की थी अपील। एथलीट अनुच्छेद 10.3.1 के तहत लगा प्रतिबंध। अब किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे बजरंग पुनिया। तो आपने देखा दोस्तों, समझा कि किन कारणों से बजरंग पुनिया पर बैन लगा है। एथलीट की जो धाराएं, अलग अलग रूल्स बनाए गए, किस रूल्स के तहत उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो बजरंग पुनिया साफ कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, डोपिंग टेस्ट देने से उन्होंने मना भी नहीं किया, लेकिन जो पूरी कार्रवाई है बदले की भावना से की गई है। हालांकि अब सवाल यह है कि बजरंग पुनिया जब से कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस में उनको किसान मोर्चा का अंदर एक जिम्मेदारी भी दी गई है। वही विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट विधायक है इस समय, लेकिन अब बजरंग पुनिया पर यह बैन लगने के बाद राजनीतिक गलियारों में कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन इस बैन के बाद कह सकते हैं कि बजरंग पुनिया का शायद करियर अब खत्म हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।